माता पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न किया। माता पार्वती भगवान शंकर से कह रही हैं कि मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति, जो मार्ग से भटक गया, उस मार्ग से भटके हुए व्यक्ति को वापिस मार्ग पर आना है। अगर कोई भटका हुआ व्यक्ति है और उसको वापिस, भटके हुए व्यक्ति को मार्ग पर वापिस आना है, तो उसके लिए किसका भजन किया जा सकता है? शिव मौन हो गए, भगवान शंकर चुप। मेरे महादेव बोले नहीं, बिल्कुल भी चुप हो गए। जब शंकर जी चुप होकर बैठ गए तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया। और देवऋषि नारद का जब आगमन हुआ तो माता पार्वती जी ने भगवान देवऋषि नारद से कहा, नारद जी आप आए हैं, प्रणाम है आपको। नारद जी, मेरा एक प्रश्न है जो मैंने महादेव जी से कहा था, वो प्रश्न मैं आपसे भी करना चाहती हूं। व्यक्ति जब मार्ग से भटक जाता है तब उसको वापिस मार्ग पर आना है, तो किसको भजा जाए, किसकी भक्ति करी जाए? देवऋषि नारद एक शब्द में माता पार्वती जी को कह दिया, मां, जो आपके स्वामी मौन होकर बैठे हैं, बस उन महादेव का नाम स्मरण अंधेरे में भी प्रकाश का उजाला कर देता है और मार्ग को प्रशस्त कर देता है। अच्छा, ये प्रश्न, एक पत्र भी है इसका एक प्रश्न का एक उन्होंने लोटा भी चिपका के भेजा, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। भाग्यश्री शंकर शिंवी, कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव। फ़ोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों, भाग्यश्री शंकर शिंवी, कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव। फ़ोन नंबर ये है। पत्र आप लोग टीवी पर हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं जलगांव की रहने वाली हूं। आप कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। गुरुजी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, इसका मैं वर्णन करूं। मेरे पति 18 साल से शराब के व्यसन में थे। मेरे पति व्यसन के कारण घर में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था कि मुझे और मेरे बच्चों को खाना भी नसीब नहीं होता था। मैं बहुत दुखी हो गई थी। एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, तो कथा सुनना चालू कर और शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरी सहेली कहती थी, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तू भी बाबा के भरोसे। और बाबा दिल से प्रार्थना कर। मैंने बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। एक लोटा जल चढ़ाती, जल लाकर उनको देती, बेलपत्र चढ़ाती, उनके पास रख देती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा सही में बाबा है, मेरे दुख का निवारण कर लिया।
आप कहते हो मार्ग वही बताता है, उसने मार्ग बताया और मेरे पति ने दृढ़ कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। बाबा की मैं कृपा का क्या वर्णन करूं। पशुपति नाथ का केवल तीसरा सोमवार था और मेरे पति ने खुद कहा कि मैं अब नशा करना छोड़ देता हूं। उसके बाद आज तक उन्होंने मदिरा को हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई हूं। ये शिव तत्व कौन मार्ग बताए? भटका हुआ व्यक्ति शिव का नाम लेकर सतमार्ग पर चल सकता है। हम शंकर जी को जल कहां बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जल के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर। हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहां बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा ओघड़दानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता, उत्तर दक्षिण। ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा। आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर
आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में निलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल निलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को निला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर, ये निश्चित, ये निश्चित था। किस किस के घर में शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा, सबके यहाँ है, रखिए। समझने वाली बात है, ये आज की कथा में, जलगांव की कथा में ये प्रसंग निकला है तो आपके जीवन की सार्थकता रखने वाले। केवल एक दिशा की मूलता रखकर भी हम सुख पा सकते हैं, दिशा की मूलता। यहां एक बच्चा बैठा हुआ है, कोई देखिए, सिरसाड़ साकली में अनीता नीलेश पाटिल, गांव सिरसाड़ साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हैं? सिरसाड़ साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा भाविक 3 साल का है। 27 जुलाई 2023 को उसको एक बीमारी हो गई जिसका इलाज पूरे भारत में नहीं और देश विदेश में नहीं है, जिसको GBS कहते हैं। उस बीमारी में शरीर की नसें बंद हो जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता है, व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर देता है, वो पड़ा पड़ा ही समाप्त हो जाता है। इस बीमारी का इलाज ना तो इंडिया में है ना बाहर है। मेरे बेटे को वो बीमारी हो गई, 3 साल का मेरा बेटा बीमारी से ग्रसित हो गया, खड़ा होना बंद हो गया, पड़ा रहता। डॉक्टर ने कहा कितना भी इलाज करवाओ पर इसका कोई इलाज नहीं। मेरी सास ने मुझसे बोला कि शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन गुरुजी बताते हैं, अपन दोनों करते हैं अपने बच्चे के। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती आपने एक कथा में वर्णन किया था भोपाल की, कि उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर जो जल चढ़ता है उस जल का आनंद अपने जीवन को सुख प्रदान करता है। वो जल में उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बच्चे को देती। बच्चा थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया, जब शरीर में पूर्ण अंतर नहीं आया तो हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर उठा कर लिया, उसको पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बच्चे को पिलाते। 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, सीहोर कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करा, भूमि को नमन करके बच्चे के शरीर पर रज लगाई। वहां से आने के 3 दिन बाद मेरे बेटे ने पूरा पांव जमीन पर रखा और उसका शरीर का शिव तत्व। गुरुदेव बाबा बाबा है, उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला मार काशी वाले। शिव तत्व इसी को कहते हैं।
शंकर ओघड़ी है। उस माँ ने लिखा, मेरा बच्चे को जो बीमारी हुई थी, बीमारी ऐसी है कि उसका इलाज ना तो भारत में है ना विदेश में, देश विदेश में कहीं इलाज नहीं। नसें धीरे 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 बंद हो गई, शरीर काम करना बंद कर दिया। भक्ति करो शिव की। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव पुराण है, हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है। जिस नगर में, जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए जाते हैं, जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है जिससे बच्चे को पोलियो ना हो, हाथ पैर बेकार ना हो, उसी तरह आपके क्षेत्र में 200-300 किलोमीटर के आसपास में भी शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा कथा लेकर पहुंचा हो, तो समझ लेना ये वो दवाई है कि कभी रोगी लेना, ये वो दवा है। आप में से कई माता और कई भाई ऐसे हैं जो बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, घर पे बिना कुर्सी के नहीं बैठ सकते, पर कथा में 3 घंटा बिना कुर्सी के बैठते हैं, चलकर भी आते हैं और बिना कुर्सी के बैठते भी। जब तुम्हारा शरीर इतना काम नहीं करता कि तुम बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, जरा विचार करना कि तुम 3, 4, 5 घंटा बिना कुर्सी के कैसे बैठ सकते हो। बिठाने वाला वही है, तुम्हें जो बल दे रहा है वही दे रहा है, उसके सिवा कोई नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबने वाला होता है, उसको एक आनंद की अनुभूति हो जाती है, एक आनंद की अनुभूति। उत्तर दिशा क्या, उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा में जा रहा है, और वो उत्तर दिशा का जल भी हमारे जीवन को कल्याण कर रहा है। सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ाओ, मना नहीं है। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है, ये हमने पहले की कथा में वर्णन कर चुके। जरूरी है। पर घर में जो तुम शिवलिंग रखे, उस शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल, उस शिवलिंग के स्नान का जल, पूजन का जल आप किसी भी वृक्ष में चढ़ा रहे हो, पौधे में चढ़ा रहे हो, पर आपका ध्यान याद आ जाए। अगर कथा, जलगांव की कथा अगर थोड़ी सी याद आ जाए तो तुरंत अपने मुख को उत्तर का कर लेना और पानी डाल देना, रास्ते खुले। किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि शंकर जी पे चढ़ाने से, जल चढ़ाने से हमारे काम सफल कैसे होने लगे। हम तो पहले इतने पंडितों को पत्रिका दिखाए, ज्योतिषों के यहाँ गए, हमने ये पूजन कराई, हमने वो पूजन कराई, हमने वहाँ गए, लोगों ने कहा वहाँ जाकर ये वाली पूजन कराओ, किसी ने कहा वो वाली पूजन कराओ, हमने दुनिया की सारी पूजन करा ली। पर जब से शिव पुराण की कथा लोग सुनना चालू करे, तब से लोग भटकना छोड़ दिए। केवल दुख आता है तो शंकर याद आता है, तकलीफ आती है तो एक लोटा जल याद आता है, ज्यादा दुख आता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद आता है। लोग लोटा भर के शिव जी के मंदिर जाने लगे। शंकर की पूजन में ऐसा क्या है? हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं है। जो तुम जल शंकर जी पे चढ़ाते हो, कहीं पर भी खड़े होकर चढ़ा रहे हो, वो जल उत्तर में जा रहा है। उत्तर में जा रहा है मतलब तुम्हारा रास्ता उत्तर दिशा में अगर जल जाता है तो तुम्हारा रास्ता खुल जाता है, ये निश्चित। वो जो जल तुम समर्पित कर रहे हो वो उत्तर दिशा में जा रहा है, उससे तुम्हारी राहें खुल रही, उससे तुम्हारी राहें खुल रही। एक माँ यहां पर बैठी है, उसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 20 साल, और 20 वर्ष तक औलाद ना होने पर वो कितनी टूट गई होगी, जरा विचार करना।
भगवान को पूछना बंद कर दिया। अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली है। कहीं बैठी है क्या? अनीता किशोर पाटिल जलगांव। बीस वर्ष तक संतान का सुख नहीं। एक पत्र और है। प्रियंका गणेश भावसार श्रीधर नगर जलगांव की रहने वाली। इन्होंने भी बड़ी सुंदर बातें लिखी। 10 साल तक औलाद नहीं थी। उसने लिखा 20 वर्ष तक औलाद नहीं थी। 20 वर्ष संतान का सुख ही नहीं। बच्चों के फोटो उन दोनों ने लगाए, आप लोग देख सकते। दोनों ने बच्चों के फोटो लगाए। दोनों बच्चों के फोटो लगा रहे और संतान नहीं है। 20 वर्ष तक नहीं है एक को 10 साल तक नहीं है। और जिसको 20 साल तक संतान नहीं है, श्री अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये। वो लिख रही है, मेरा विश्वास उठ चुका था भगवान से, भरोसा समाप्त हो गया। तब किसी को मंदिर में जाते हुए देखा। सवेरे सवेरे छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर मंदिर जा रहे थे। मंदिर में जाते हुए जब स्कूल के बच्चों को देखा तो मेरा मन में भी आया, छोटा सा बच्चा जब मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए, मैं भी वो सियोर वाला महाराज इतना कहता है तो एक बार मैं भी जल चढ़ा कर देखूं। विश्वास तो चले गया भगवान पे से, पर छोटे बच्चों को जल चढ़ाते हुए देखकर उस अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और उसने लिखा, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 14 जुलाई 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। एक छोटे से बच्चे को जल चढ़ाते देखते हमारे भीतर विश्वास जागृत हो गया, भरोसा जागृत हो गया। जब आपके भीतर भरोसा जागृत हो जाए, आपके भीतर जब भरोसा जागरूकता की ओर अग्रण्य हो जाए, तब समझना शिव भक्ति मिल गई। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के अंतर्गत वनी एक गांव आता है, वनी। नागपुर से भी जाते हैं, यवतमाल के उधर से भी वनी। वहां एक जायसवाल परिवार है। बहुत पहले, कम से कम कई सालों से जुड़े हुए हैं। बीच में थोड़ा सा कुछ कष्टप्रद हो गया तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, बाबा कुछ करता है? हमने कहा बाबा सब कुछ करता है, बस मंदिर में दिखावे से मत जाना, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना। उसने कहा केवल जल, केवल जल। बन सके तो हफ्ते में एक बार मंदिर की सफाई कर देना, झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना। हम जेंट्स हैं, लोग हंसेंगे,
हमने कहा दुनिया का काम है हंसना, अपना काम है कर्म करना, अपना कर्म करना। हम जीन्स टी शर्ट पहनने वाले वीआईपी बनकर जाने वाले लोग ना हंसेंगे, हंसने दो, तुम अपना काम करो। क्या मेरा गया हुआ धन वापिस आ सकता है? सब कुछ आ सकता है। जब वो दुनिया के प्राण वापिस दे सकता है तो धन क्या चीज कमाए? तुम करो तो सही। ये विश्वास की दृढ़ता है। इसी कथा के पंडाल में कोई माली परिवार की एक लड़की बैठी हुई है, माली परिवार की एक बेटी बैठी हुई है, जिस बेटी ने सीहोर में मैसेज करा कि मेरे बाबा ने मुझे 2 दिन की कथा में इतना दे दिया, मुझे 2 दिन की कथा में इतना दे दिया। उस बेटी का नाम अगर होगा तो मैं कल मंच से आपको मोबाइल से उसको भी हम ऑफिस से लेकर बता, यहीं बैठी होगी, अगर बैठी होगी तो वो खड़ी। बाबा ने हम पर कृपा कर दी, हमारी कृपा बाबा ने इतनी कर दी कि बस आप इस व्यासपीठ से ये हमको वचन देकर जाओ कि 6 महीने बाद आप वापिस हमें कथा सुनाने आओगे, जजमान मैं बनूं। कोई लड़की है माली परिवार से, कहीं बैठी होगी, अगर होगी तो खड़ी भी हो सकती। उसने पत्र में लिखा, ऑफिस भेजा सीओ माली परिवार से, और आपको व्यासपीठ से बोलना ही पड़ेगा, मेरे बाबा ने मुझे 2 दिन में इतना कर दिया, मेरे बाबा ने मेरी बात सुन ली, इतना दे दिया। वो कब, क्या, कैसे देता है ये वही जान सकता है। एक माँ है, एक लेडीज है, उसको कोई बीमारी हो गई थी बहुत बड़ी, डॉक्टर ने उसको कह दिया था इतनी बड़ी बीमारी है, इसकी जांचें बहुत होंगी। सोनता प्रशांत आहिर मिस्त्री, हरड़ोता गांव, हरड़ोता जिला जलगांव, कुंभार टेक, मोबाइल नंबर ये है। डॉक्टर ने जब बीमारी बता दी और उस बीमारी की टेस्टिंग के लिए जाने की तैयारी हुई, तो उसने भी कह दिया मेरे भोले पर मुझे भरोसा है, मैं जांच भी कराऊंगी और मुझे रोग नहीं निकलेगा। डॉक्टर ने कहा तुमको तकलीफ है, रोग है। उसने कहा एक बार फिर जांच करिए। जल पीकर शंकर जी का बेलपत्र खाकर चली गई जांच कराने के लिए। दूसरी जांच में डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें वो रोग नहीं है, बचे थे। इसलिए हम पति पत्नी पैदल चलकर सोनला प्रशांत आहिर मिस्त्री, एरंडोल जिला जलगांव से यहाँ पैदल आए हैं, दोनों पति पत्नी पैदल। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, दिख रहे हैं? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, साधुता, एक बार वापिस हाथ हिला दो, बहुत बहुत साधुवाद। हमें बाबा ने बचा लिया, इसलिए हमने कहा था जलगांव हम पैदल जाएंगे कथा सुनने के लिए। सोनल प्रशांत ताहिर मिस्त्री, एरंडोल जिला जलगांव से हम पैदल आ गए। शिव कृपा इसी को। आप सुन रहे हो और दिल से सुन रहे हो ना, जितना मन लगाकर आप कथा को सुन रहे हो उतने मन लगाकर वो देता भी है। बनी वाले जायसवाल जी कहे अब गुरुजी बाबा ने जल चढ़ाया, उत्तर दिशा का मुख कर कथा, अब कथा कहे जल चढ़ाना बाद में चालू करूंगा, पहले आप मुझे कथा दो। 3 साल पहले कथा लेकर गए थे, जिनकी कथा का नंबर 2024 में 24 जनवरी से 30 जनवरी के भीतर बनी यवतमाल जिले में वो कथा मिली है बनी। ये शिव कृपा से मिली, शंकर की उदारता से। उसकी कृपा खाली नहीं जाती। करो भक्ति जितनी कर सकते, करो भजन।
आखिर उत्तर दिशा में ऐसा क्या है? क्यों शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा की ओर जाता है, और वो उत्तर दिशा की ओर जो जल जाता है वो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता है। आप में से कितने लोग हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीते भी हैं, शिव जी को चढ़े हुए जल को घर लेकर आकर छींटते भी हैं? साहब रखो हाथ नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब शिवजी पे चढ़ा हुआ जल आप पीते होंगे, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल आप घर लाते होंगे, तो पात्र उत्तर दिशा में ही तो शंकर का जल बहता है, तो वहीं से तो लाते होंगे। उस जल को लाने के, हम कहते हैं कथा में कि उस जल को लेकर आने के बाद अपने घर में छींटना चाहिए, पीना चाहिए, आचमन करना चाहिए। प्रत्येक घर का बच्चा बच्चा भी थोड़ा सा जल पिए, थोड़ा सा। इस माँ ने लिखा, ये जो सोनल प्रशांत ताहिर मिस्त्री हैं, इन्होंने लिखा, जब मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर जांच करने का बोल दिया, पहली जांच गड़बड़ आई, दूसरी जांच का हुआ, मैंने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, चढ़ा हुआ जब मैं पीती तो वो जल मुझे कड़वा लगता। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मुझे कड़वा लगता, वो जल मुझे कड़वा लग रहा, बेकार लग रहा। मेरे पति से मैंने कहा कि यह जल तो मुझे कड़वा लग रहा है, तो मेरा पति कहता है तू चिंता मत कर, दवाई भी तो कड़वी होती है, हो सकता है शिव जी दवा दे रहा हो, तू पी। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल मैंने पीना चालू करा, 3 दिन तक जल कड़वा लगा, चौथे दिन जल अच्छा लगना प्रारंभ करा, और 5वें दिन मैंने जांच कराई और मेरी रिपोर्ट सारी की सारी नॉर्मल आई। शिव है ओम। आप ठीक हैं बाबू? आप श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय। शिव तत्व इसी को कहते, औघड़ी इसी को कहते। लगता रहा हम कहें, ये जो ये कथा जलगांव वालों को जो चौधरी परिवार कथा करवा रहे हैं, भरत श्री नथुलाल जी, भरत नथु जी चौधरी, श्री जगदीश भरत चौधरी, तुषार भरत जी चौधरी, बड़े जटाधारी मंदिर, ये पवित्र जो कथा हो रही है, ये मानकर चलना कि भोलेनाथ ने जलगांव वासियों को कुछ औषधि देने के लिए यहाँ पर आया। औषधि जहां कथा होती है, आप अपने दिल रखकर उस कथा की ओर जाओ। कथा मन रखकर आप उस कथा का स्मरण करो। हाँ, आने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, जाने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, बैठने में जगह नहीं मिल सकती, थोड़ा कष्ट हो सकता है, पर जिसने शिव महापुराण के कष्ट को सह लिया, वो दुनिया के किसी कष्ट को नहीं सहता। फिर बाबा का आनंद सह लो। उत्तर दिशा का मूल क्यों है? हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है, एक बार अष्टावक्र जी, अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र मुनि बड़े आनंद के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख ले रहे थे, देख रहे थे। भगवत भजन का सुख, आनंद भक्ति का सुख, शिवोपासना का सुख, राम नाम कृष्ण नाम का सुख, भगवान की विरल भक्ति का सुख, नारायण की भक्ति का सुख, ब्रह्मा की भक्ति का सुख ले रहे हैं। अब कथा में हम कह रहे हैं कि अष्टावक्र जी संसार का सुख, संसार के सुख से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति का सुख इस मृत्यु लोक में आने के बाद लेना।
भगवान की विरल भक्ति का सुख लीजिए। अष्टावक्र जी ने जब भगवान की विरल भक्ति का सुख लिया, समय आने पर अष्टावक्र जी को लगा कि अब मेरी शादी होना चाहिए, अब मेरा विवाह होना चाहिए। अष्टावक्र जी को मालूम पड़ा कि वदान्य ऋषि की बेटी बड़ी सुंदर है। अष्टावक्र जी वदान्य ऋषि के यहां चले और अष्टावक्र बाबा जब वदान्य ऋषि के यहां पहुंचे और वदान्य ऋषि जी के यहां पहुंचकर उन्होंने कहा वदान्य ऋषि से, ऋषिवर मैं चाहता हूं आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर दे। वदान्य ऋषि ने अष्टावक्र जी को देखा, देखकर प्रणाम किया, प्रणाम कर कर कहा आप कहते हो कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूं? अष्टावक्र जी ने वदान्य ऋषि से कहा आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर। ठीक है, पर विवाह करने से पहले मेरी एक शर्त है। अष्टावक्र जी से वदान्य ऋषि ने कहा मेरी एक शर्त है, क्योंकि बेटी का बाप हूं, शर्त रखने का हक बेटी के बाप को होता है। राजा जनक जी ने भी शर्त रखी थी, जो इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, मेरी बेटी ब्याह दूंगा। बेटी रुक्मणी जी के यहां स्वयंवर था, द्रौपदी का स्वयंवर था। ये सब चीजें लड़की का जो पिता होता है वो संकल्प ले सकता है, बेटी का जो पिता होता है वो कुछ प्रश्न रख सकता है। बेटी का पिता कुछ दृढ़ता रख सकता है, और प्रत्येक बेटी के पिता के अंदर यह भाव होना चाहिए कि वो एक संकल्प ले अपनी बेटी के लिए। प्रत्येक बेटी का पिता एक संकल्प लेना चाहिए। वो संकल्प सबसे मूल ये है कि बेटी की शादी के लिए धन मत देखना कि कौन करोड़पति है, कौन अरबपति है, किसके यहाँ बेटी देना है। बेटी की शादी के लिए ये देखना कि जिस लड़के के साथ बेटी की शादी कर रहे हो वो लड़का तुम्हारी लड़की का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। वो लड़का बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। खाने पीने में तो नहीं है, व्यसन में तो नहीं है, नशे में तो नहीं है, कहीं दोस्तों के चक्कर में तो नहीं है, कहीं भटक तो नहीं रहा है। एक संकल्प आपके भीतर होना चाहिए। इतना बड़ा संकल्प राजा जनक जी ने लिया था कि धनुष तोड़ेगा तो बेटी ब्याहूंगा। किसी ने संकल्प लिया था कि जो मछली की आंख में जो तीर मारेगा उसके साथ बेटी को ब्याह। कोई कहे कि ये संकल्प, पहले के राजा बेटी को ब्याहने से पहले स्वयंवर रचते थे। स्वयं महामाया लक्ष्मी जी का भी स्वयंवर हुआ है। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? जिसमें बल हो वह जीत सकता है। अब संकल्प लिया और वो संकल्प कोई हल्का पुल्का व्यक्ति तो उस संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकता। करेगा तो वही जिसमें बल होगा। अब मछली की आंख में बाण छोड़ना है, जल में देखकर बाण छोड़ना है। अब कहीं का समझदारी की बात, कहीं का बेवड़े को खड़ा कर दो तो वो नीचे देखेगा, ऊपर देखेगा, कहाँ छोड़ेगा मालूम पड़े। मछली को तो कम, जिसने संकल्प रखा था उसी पे छोड़ देगा। ये लड़कियों की शादी के लिए ये दृढ़ रखते हैं ना कि धनुष तोड़ेगा, ये करेगा, इससे ही मालूम पड़ता है कि लड़का कितना सात्विक है। धनुष उठाना कोई सरल बात है? कहीं का हल्का पुल्का व्यक्ति हो उससे कहते उठा ले, वो उठा के रह जाए, नहीं उठे। मतलब दमदार चाहिए, थोड़ा वो दमदार जिस, और वो ही संकल्प निभा सकता है जो सब चीजों से दूर है। सब चीजों से। अब हम कौन सा संकल्प लेते हैं आज के जमाने में? कौन सा संकल्प लेते हैं? हम संकल्प लेते हैं कि साहब देखो
तुम्हारी कमाई कितनी है? उसने कह दिया मेरा इतना पैकेज है, 8 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का मेरा पैकेज है। फिर पैकेज तो है, पर 8 लाख के पैकेज में पैक कितने बना लेते हो? वो अब तुम तो मालूम पड़े कह रहे पैकेज 8 लाख का है और गए और मदिरा की दुकान पर बैठकर तुमने दोस्तों के साथ बैठकर मालूम पड़े उस को बना बना कर पीकर पूरी जिंदगी नाश कर ली, तो 8 लाख किस काम की? पैकेज मूल नहीं है, मूल है तुम्हारी लड़की का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा, आदर होगा कि नहीं होगा, सत्कार होगा कि नहीं होगा। आज के ज़माने में एक नई होड़ लगी है, लड़की के लिए लड़का देखा जाता है तो सर्विस वाला देखा जाता है, व्यापार करने वाला किसी को नहीं चाहिए, सर्विस वाला चाहिए। कारण सर्विस वाला इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी लड़की ना तो खाना बना सकती है, ना कपड़े धो सकती है, ना किसी की गुलामी कर सकती है। मेरी लड़की अगर वो भी सर्विस करे, लड़का भी सर्विस करे, दोनों कमा कर लेकर आए और दोनों खाएं, हमें ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं। इसलिए बस सर्विस क्लास चाहिए। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, पुरानी पुरानी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आपकी भी शादी हुई होगी, आपके परिवार वालों ने जो लड़का ढूंढा होगा, पहले जो लड़का ढूंढते थे बड़ा परिवार ढूंढते थे, 4-5 देवर जेठ हों, काका ससुर हों, बुआ सास हो, नंदे हों, परिवार बड़ा इसलिए देखते थे लड़की की जिंदगी में थोड़ा सा दुख आएगा तो किसी से कहकर मन हल्का कर लेगी, इसलिए बड़ा परिवार देखा जाता है। आज के जमाने में छोटा परिवार इसलिए देखते हैं कि हमारी लड़की कुछ ना करे, कुछ नहीं करे, और लड़की की जिंदगी में जब दुख आता है तब लड़की रो रो के आखिरी में या तो तलाक ले लेती है या फिर समझ। रस्सी 2 काम आती है, रस्सी अर्थ भी करती है और रस्सी अनर्थ भी करती है। रस्सी अर्थ कब करती है? जब सावन के महीने में झूले में आप झूल रहे हो, मतलब रस्सी का अर्थ है, और वही रस्सी जब तो अनर्थ है। रस्सी अर्थ भी है और रस्सी अनर्थ भी है। प्यास लग रही है, कुएं से पानी भरना है तो रस्सी अर्थ है, रस्सी अर्थ, और गले में बांधकर ऊपर लटक रहे हो कुएं में तो वो रस्सी अनर्थ। सुख देखिए, हम मना नहीं करेंगे बेटियों को कि तुम सर्विस वाले से शादी मत करो, हम के भी देंगे तो तुम क्या नहीं करोगे, कोई तुम मान, पर नौकरी करने वाला लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाता। घर जिसका व्यापार होता है वो अपने माता पिता का व्यापार संभालता है, परिवार को संभालता है। थोड़ा पढ़ने में कमजोर हो सकता है क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, इसलिए पढ़ नहीं पाता। व्यापार करने वाला लड़का थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हो सकता है, तुम्हारे लेवल का नहीं पढ़ा होगा, उसने सीए नहीं करा होगा, उसने इंजीनियरिंग नहीं करी होगी, उसने डॉक्टरी नहीं करी होगी, उसने एमबीए नहीं करा होगा, पर इतना पक्का है कि भले वो एमबीए भले ना करा हो, पर तेरे लिए अगर वो तेरे से 1-2 अंश कम भी पढ़ा है ना और व्यापार कर रहा है और माता पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है तो तुझे भी जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, ये पक्का। आज प्रथम चॉइस है, हर माता पिता की पहली चॉइस सर्विस वाला लड़का चाहिए, ज्यादा बड़ा परिवार नहीं चाहिए,
ससुर हो चलेगा, सास नहीं चलेगा। हम दो, हमारे दो, अपने फ्लैट में बाकी के रिश्तेदार कोई भी आए उन्हें बाहर फेंक दो। कहां की रीति है? जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ भी अपने बेटे से मिलने के लिए तरस जाए तो वो किसी काम की जिंदगी नहीं है, किसी काम की। लड़की के लिए संकल्प करो पिता, पर संकल्प करना तो ऐसा संकल्प करना जो संकल्प निभ जाए। हमारी लड़की का सम्मान करने वाला उसका पति होना चाहिए, आदर करने वाला। गलत विचारों वाला नहीं चाहिए, गलत सोच वाला नहीं चाहिए, गलत विचारों वाला, गलत सोच वाला नहीं चाहिए। श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ सोच, ऐसा लड़का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वदान्य ऋषि ने अष्टावक्र जी से कह दिया कि मेरा एक संकल्प है, अगर वो पूरा कर दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। कौन सा संकल्प? उत्तर दिशा में जाइए, उस उत्तर दिशा में एक बुजुर्ग, एक महिला मिलेगी, एक स्त्री मिलेगी, उसका दर्शन कर कर आए। बुजुर्ग स्त्री का, बूढ़ी का, हाँ, जाओ उत्तर दिशा में। चलते चलते उत्तर दिशा की ओर जब अष्टावक्र जी चले, वदान्य ऋषि की लड़की से विवाह करना है तो उत्तर दिशा की ओर अष्टावक्र जी चल दिए। चलते चलते कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंच गए। वहां पर मणिभद्र मिल गए, भगवान शंकर के द्वारपाल। वहां मणिभद्र मिले भगवान शिव के द्वार। और भगवान शंकर के द्वारपाल मणिभद्र जी उन्होंने अष्टावक्र जी को शिव भक्ति का ज्ञान दिया। शंकर भगवान के द्वारपाल अष्टावक्र जी को शिव भक्ति का ज्ञान देना है। अब जरा अंदाजा लगाना, अष्टावक्र जी कितने बड़े ऋषि, कितने बड़े मुनि, कितने बड़े संत, और उनको दूसरा कोई ज्ञान दे रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का भक्त जहां मिले उसको हाथ जोड़कर उससे शिव भक्ति का ज्ञान लेते जाओ, वो ज्ञान कहीं ना कहीं काम आता है। शिव का भक्त जहां बैठो ऐसी जगह पर जो सार्थक जगह, बैठना ऐसी जगह जो सार्थक जगह। एक छोटा सा बच्चा घर आ गया, घर आकर उसने अपनी मम्मी से कहा, मां कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? टीचर ने मना कर दिया, मुझे स्कूल से निकाल दिया। तूने ऐसा क्या करा जो टीचर ने तुझे स्कूल से निकाल दिया? मैंने मच्छर मार दिया। तो इतनी सी बात के लिए टीचर ने तुझे स्कूल से निकाल दिया? मां, मच्छर टीचर के गाल पर बैठा था। गलत जगह पर बैठा था, स्थान गलत था। और अब मां ने छोड़ा के ये थप्पड़ मार दिया। तुझे वहां मारने जाने की क्या जरूरत थी? मच्छर गलत जगह पर करे क्या? जब कोई सदगुरु मिले, कोई शिव का भक्त मिले, कोई शंकर का उपासक मिले, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शिव भक्ति में डूबने वाला तुमको मिल जाए, उस समय पर उससे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करो, थोड़ा सा। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो आड़ा टेढ़ा ज्ञान देते रहते हैं दिन भर बैठे बैठे। कई लोग ऐसे भी हैं, शिव महापुराण का ज्ञान छोड़ा, दूसरा ज्ञान देना चालू कर दिया।
कोई ने कहा पशुपति व्रत करना तो सवेरे स्नान करो, शाम को स्नान करो। पशुपति व्रत करना तो केवल मीठा ही मीठा खाना, रोटी सब्जी मत खाना। ना जाने कौन कौन तुमको ऐसा ज्ञान दे देता है। शिव महापुराण की कथा जिसने सुनी होती है उनको कथाओं में थोड़ा हम बताते रहते हैं कि शिव पुराण के अंतर्गत पशुपति व्रत का विधान कई बार आप लोगों को बताया गया, कई बार। उससे हटकर हमें कुछ नहीं करना। शिव महापुराण कभी दिखावा नहीं चाहती, शिव महापुराण कभी प्रपंच नहीं चाहती, शिव महापुराण कभी दिखावे की ओर नहीं जाती। आप शंकर के हो जाओ, शंकर आपके हो जाए, शिव पुराण की कथा बस केवल इतना चाहती है, आप शिव के, शिव आपके, बाकी के सब अपनी जगह पर चलता रहे। आप शिव, कोई शिव का उपासक, कोई शंकर का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, कोई शिव भक्ति में डूबने वाला मिल जाए, मिल जाए। शिव भक्ति में डूबने वाला अगर कोई मिल जाए और वो आपको थोड़ा बहुत कुछ अच्छा देने का प्रयास करे, कुछ अच्छा बताने का प्रयास करे, तो उसको लेने का प्रयास करे, उसको ग्रहण करने का प्रयास करे। मेरा महाकाल शिव सार है, मेरा महाकाल शिव संसार है, मेरा महाकाल शिव पालनहार है, मेरा महाकाल शिव तारणहार है। इसलिए वो महाकाल है, काल अधिपति है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वदान्य ऋषि ने कहा बुजुर्ग माता मिलेगी, चल दिए। बीच में मणिभद्र जी मिल गए, भगवान शंकर के दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी मिले। और मणिभद्र जी जब दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी जब मिलते हैं, मणिभद्र जी जब मिलते हैं दरवाजे के द्वार, मणिभद्र मणिभद्र जी ने ज्ञान देना प्रारंभ करा। सुनो अष्टावक्र जी, शंकर भगवान का दर्शन कराता हूं मैं आपको, आइए। मणिभद्र ने शिव जी का दर्शन कराया, मणिभद्र ने भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन कराया। शिव का दर्शन आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं? जरा हाथ उठाइए। सबके घर आते हैं? ठीक है। सबसे पहले मेहमान दरवाजे से आते हैं तो आप कहां बिठाते हैं? कुर्सी पे, सोफे पे, दरी पर, गादी पर, आसन लगाकर, जहां जगह होती है वहां, बोलो बोलो जम के बोलो, वहां बिठाते हैं। फिर क्या करते हो? पानी पिलाते हो, फिर चाय पिलाते हो, ठीक है, फिर नाश्ता, फिर भोजन, फिर सोने के लिए उनको स्थान दे देते हैं, आप यहाँ विश्राम करो। मेहमान भी ऐसे भेरू हैं कि एक बार मुंह से नहीं बोले, चाय पी गए, नाश्ता कर गए, खा गए, सोफे पे बैठ गए, लंबा चौड़ा पाँव कर लिया, मोबाइल पे बात कर ली, पर एक बार मुंह से आवाज नहीं निकली मेहमानों के कि तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी तुम्हारे मंदिर में, उसका दर्शन करना है, उसका दर्शन करना। एक बार भी मुख से नहीं निकला कि मेरे को तुम्हारे घर में जो महादेव बैठे हैं, हमारे घर के महादेव का तो हम रोज दर्शन करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, वहां के महादेव का तो हम रोज दर्शन करते हैं, पर जिसके घर में गए उसके घर में भी छोटा सा शिवलिंग होगा, भले वो पाषाण का हो, लकड़ी का हो, पत्थर का हो,
कंकर का हो, चांदी का हो, सोने का हो, स्फाटिक का हो, नर्मदा का हो, कंकर हो, जो भी होगा, छोटे से छोटा शिवलिंग होगा या ठाकुर जी होंगे या भगवान की कोई मूर्ति होगी, देवालय होगा, उसका दर्शन अपन करें। भगवान जितनी तुम्हें आस रहती है मेहमान से मिलने की, उतनी आस मेहमान को होना चाहिए घर के भगवान से मिलने की। उतनी आस मेहमान को होना चाहिए घर के भगवान से मिलने की। पहले जब शादी होती थी तो कन्यादान में रामायण दी जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? पहले की शादी में कन्यादान में रामायण देते थे, गौदान देते थे, गाय का भी दान करते थे कन्यादान में। यहाँ बैठी होंगी बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं, वो जानती होंगी। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? पहले बेटी के ब्याहों में रामायण दान दी जाती थी, गौदान दी जाती थी, अन्न दिया जाता था, वस्त्र दिया जाता था, बहुत कुछ देते थे। आज के ज़माने में रामायण नहीं देते, हेडफोन देते। आज के ज़माने में लोग गौदान नहीं करते, आज के ज़माने में लैपटॉप देते। गया समय। रामायण क्यों देते थे? कि बेटी को समझाते थे इस रामायण में राम है, इस रामायण में सीता है, इस रामायण में लक्ष्मण है, इस रामायण में भरत है, इस रामायण में शत्रुघ्न है, इस रामायण में हनुमान है, तो इस रामायण में विभीषण भी है और इस रामायण में रावण भी है। समझ कर चलना अपनी जिंदगी। बेटी को ज्ञान देते थे कि रामायण में ये सब मिलेंगे। अब तेरी शादी हो रही है, तू जाएगी, जाने के बाद ये सब तुझे मिलेंगे, सब। मंथरा भी आएगी, घबराना नहीं। मंथरा आएगी, तेरे घर पर आएगी, तेरी सास के पास आएगी, ननन के पास आएगी, देवरानी जेठानी के पास आएगी, बैठेगी, समझाएगी, कचरा कूड़ेगी उसके डस्टबिन में, कचरा जहर घोलेगी कान में, फिर वो जाएगी, सब नष्ट कर जाएगी। घबराना नहीं। मंथरा का जहर कैकई को भरा गया, कैकई ने राम जी को वन भेज भी दिया, पर घबराना नहीं। जब हम विपदा की घड़ी में घबराते नहीं हैं तो लंका पर विजय कर कर आते हैं। ये साधारण नहीं। छोटी छोटी बेटियां तुरंत टूट जाती हैं। सास ने कुछ कह दिया, अंदर से टूट गई। मम्मी सास ऐसी है। ननन ने कुछ कह दिया, टूट गई। मम्मी ननंद ऐसी है। जेठानी ने कुछ कह दिया, मम्मी। बेटी से कहो इतनी जल्दी नहीं टूटना, इतनी जल्दी नहीं टूट सकती। तुम महादेव को जल चढ़ाने वाली बेटी है, इतनी जल्दी नहीं टूट सकती। महादेव तुझे पार लगाएगा। लगे? शिव के मंदिर जाना चालू कर, सबकी सेवा करना चालू कर, प्रेम से सबको जीतना चालू कर। टूट नहीं सकते। अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के चल रहे हैं। सबसे ज्यादा केस तलाक के। तो इतनी जल्दी नहीं टूट सकती। तो चिंता ना कर। अरे अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कौन होता इस संसार सागर में? शिव के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। शंकर के बिना सब सुना, शिव के बिना सब सुना। शिव के बिना सब सुना। चले, मणिभद्र जी ने अष्टावक्र जी को ज्ञान उपदेश दिया। मणिभद्र जी, भगवान शंकर के दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी
जो चंद्रसेन राजा को मणि दे देते हैं और वो मणि के बल पर चंद्रसेन राजा पूरी सत्ता स्थापित कर ले। वो मणि सहजता। अब बाबा की कृपा देखिए, अष्टावक्र ने शिव जी का दर्शन किया। अष्टावक्र जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करा, दर्शन करा। दर्शन कर कर अष्टावक्र जी ने उस जल का स्पर्श कर अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाया। मस्तक पर जल का त्रिपुंड। काय का त्रिपुंड है? जम के बोलो जरा। जल का त्रिपुंड। जल का त्रिपुंड। जल त्रिपुंड। कई लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है, रुद्राक्ष पहनने में शर्म आती है। मेरी जीजियों, मेरे जलगांव के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, तुम चाहे कलेक्टर की पढ़ाई करो, चाहे सीए की पढ़ाई करो, चाहे इंजीनियर की करो, चाहे डॉक्टर की करो, कितनी भी फॉरवर्ड अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हो, पर इतना जरूर याद रखना, अपने संस्कार मत छोड़ना। अपने संस्कार मत छोड़ना। तुम्हारी कलेक्टर की डिग्री केवल यहीं काम आएगी, जज की डिग्री यहीं काम आएगी, मंत्री संतरी कलंतरी जो तुम हो उसकी डिग्री यहीं काम आएगी, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री सब यहीं काम आएगी। ऊपर ये तुम्हारी वहां जाकर खड़े भी हो गए ना और तुमने कह दिया मैं डॉक्टर हूं, खड़े भी हो गए तो वहां डॉक्टर तुम भले बोल देना, माँ कोई नहीं गिन रही है तुमको, माँ बोल देना मैं तो कलेक्टर। आसपास मेरे इतने नौकर रहते थे, ऊपर जाके डिग्री दिखा देना, कोई काम नहीं। दुकान में से कितनी चोरी हो रही है उसके लिए कैमरा लगाया जाता है, चौराहे पर कोई गड़बड़ी ना हो तो कैमरे लगाए जाते हैं, व्यापार में, घर पर, व्यवसाय में, शॉपिंग मॉल में सब दूर कैमरे लगे होते हैं। जरा विचार करो, फिर भी चोरी हो जाती है, फिर भी लोग गलत काम कर जाते हैं। मेरे बाबा ने तुम्हें जन्म देकर पृथ्वी पर भेज दिया, एक भी कैमरा नहीं लगाया, एक भी कैमरा, कि तू करता क्या? कोई कैमरा नहीं है। उसके बाद भी मरते ही पूरी फाइल खोल दी जाती है, पूरी फाइल मरते। अब तुम कहो मैंने देखो मैंने तो नौकरी करी थी, मैंने तो, भगवान बोले हम भी अपना ही काम कर रहे हैं, उस समय तुम कुर्सी पे थे, आज हम कुर्सी पर। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा।
अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। झूठ किसने बोला? तुमने। छल किसने करा? तुमने। कपट किसने करा? तुमने। मेरा विश्वास कहता है यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, एक बार भी अपने अपने पतियों से नहीं कहा होगा कि तुम चोरी करके धन लाके दो। कोई नारी, कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती कि तुम किसी को लूट कर मुझे लाकर धन दो, कोई मेरी पढ़ाई करवाना, कोई बच्चा नहीं कहता। झूठ तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, छल तुमने करा, प्रपंच तुमने करा, कपट तुमने करा, इसलिए भोगना भी तुझे ही पड़ेगा। पत्नी को बिल्कुल नहीं भोगना, उसने एक बार भी नहीं किया कि तुम झूठ बोल के लाओ। बच्चों ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम छल कपट कर कर लाओ। रिटर्न बड़ा बाबू, रिटर्न। बच्चों ने नहीं कहा कि तुम छल कपट कर कर लाओ, बच्चे नहीं बोले। तुमने अपनी मर्जी से करा तो भोग। अच्छा कर्म करते चलो। एक माँ ने लिखा अपने पत्र, शंभो बड़ी मानो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मानो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शारदा दिलीप पाटिल, मुकाम नीमगांव, तालुका यावल से। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शारदा दिलीप पाटिल, 18 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी। सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चेक करवाया, डॉक्टर के हिसाब से मेरे मां नहीं बन सकती थी, ये डॉक्टरों ने कहा था। शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरी देवरानी ने मुझसे कहा कि चलो जीजी भैया को साथ में रख लो और सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आते हैं। सफेद आंकड़े की जड़ लाए, कमर में बांधी। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मैंने केवल सुना है कि पंडाल में जो कथा सुनते हैं उनका मुख झूठा कराना मतलब शिव को भोग लगाने के बराबर होता है। बाबा तू मेरी झोली भरना, जहां कथा होगी मैं भी ज्यादा नहीं बनेगा तो कुछ बिस्कुट के पैकेट तक बांट दूंगी, बस आप कृपा करना। आज मुझे वो मौका बाबा ने दिया। बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 18 साल के बाद हुई। गुरुदेव सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरे को बीमारी थी
जिसके अंतर्गत मुझे संतान नहीं हो सकती थी। इसके बाद भी बाबा ने मुझे दी है, ये शिव की कृपा। हम रोज आते हैं, रोज बाबा के इस भंडार में लुटा कर जाते हैं। जितना लुटा कर जाते हैं दूसरे दिन बाबा उतना दे देता है। ये शिव पुराण शंकर की ओघड़ की कथा। ओघड़ी है। आप कर रहे हो उसका भजन, वो सुखना शिव के सिवा कहीं पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। ओ वरना पड़ेगा तुझे